नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th का एक चैप्टर किरण प्रकाश की को कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, रेखीय आवर्धन, संयुग्मी फोकस सारे टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे कमेंट भी आया था रिफ्लेक्शन पे वीडियो बनाने के लिए, परावर्तन पे वीडियो बनाने के लिए, तो परावर्तन वाला टॉपिक भी इसी चैप्टर पे कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ये सब सूत्र पढ़ने के लिए उससे पहले हमें छोटी छोटी चीज़ें, जिससे फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को परिभाषित करने के लिए होगा। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो में आप लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में यूज होने वाली छोटी छोटी चीज़ों को बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चूंकि चैप्टर का नाम किरण प्रकाश की है, तो सबसे पहले तो हम प्रकाश की को जान लेते हैं, प्रकाश की है क्या। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश तथा प्रकाश के विभिन्न गुणों जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सब का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाश की कहते हैं। तो चलिए इसे हम परिभाषा के फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। अब हम पढ़ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह या तल से टकराकर वापस लौट आना उसी माध्यम में प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम नियमित परावर्तन पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरी सतह से होता है तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन का उदाहरण है समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, अर्थात जब कोई प्रकाश समतल दर्पण से टकरा कर परावर्तित होता है तो वह नियमित परावर्तन होता है। तो ये हो गया समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। ये है आपतित किरण, ये यहाँ से टकराई, ये परावर्तित हो गई, तो ये परावर्तित किरण। ये mn अभिलंब डला हुआ है। I आपतित किरण वाला कोण है तो आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण वाला कोण है इधर साइड का, तो ये परावर्तन कोण हो गया R। ये समतल दर्पण हो गया, और mn अभिलंब हो गया जो बीच से गया है। तो ये समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन को दर्शाया गया है। अब पढ़ लेते हैं अनियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश खुरदुरी सतह से टकराता है तो परावर्तन के दोनों नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया अनियमित परावर्तन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो ही नियम हैं। पहला, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और आपतित किरण आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये हो गए हमारे परावर्तन के दो नियम। तो अब हम दर्पण पढ़ लेते हैं, दर्पण के प्रकार पढ़ लेते हैं, और दर्पण सूत्र, लेंस सूत्रों में जितने भी होते हैं, द्वारक, फोकस, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या होते हैं, इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं, ये सब पढ़ लेते हैं। तो दर्पण की परिभाषा मतलब मिरर, शीशे की परिभाषा। दर्पण की परिभाषा ये है कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करती है। दर्पण के प्रकार। तो बनावट के आधार पर दर्पण के निम्न प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो हो सकते हैं, या तो गोल हो सकता है या तो समतल हो सकता है। अब गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के तीन प्रकारों में आता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, मतलब तीनों गोलीय दर्पण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया समतल दर्पण। इसकी एक सतह खुरदुरी होती है और एक सतह चिकनी होती है। ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ऊपरी सतह जो होती है वो खुरदुरी होती है, और निचली सतह जो अंदर की सतह होती है वो चिकनी होती है। इसे
कॉनकेव मिरर कहते हैं। और ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अंदरूनी सतह मतलब अंदर की सतह जो होती है वो खुरदुरी होती है और बाहर की सतह चिकनी होती है। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर इतना है कि इसमें ऊपरी सतह खुरदुरी होती है और इसमें निचली सतह खुरदुरी होती है। मतलब इसमें बाहरी सतह खुरदुरी होती है और इसमें अंदर की सतह खुरदुरी होती है। इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं अवतल दर्पण को, और उत्तल दर्पण को इंग्लिश से कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब रचना के नियम कि किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है। तो हमारा सबसे पहला नियम है कि जो आपतित किरण होती है वो सदैव बाईं ओर ली जाती है। मतलब जो किरण आपतित होगी वो सदैव बाईं ओर लेफ्ट साइड ली जाएगी, ना कि राइट साइड। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण जो सदैव बाईं ओर ली जाती है। अब दूसरा नियम है मूल बिंदु के ऊपर की ओर ली गई समस्त दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं और नीचे की ओर ली गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मतलब ये मूल बिंदु P है, इसके ऊपर जो भी दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी और जो यहाँ नीचे वाली होंगी वो सब माइनस में होंगी। तीसरा नियम है मूल बिंदु के बाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं और दाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मतलब इधर प्लस की दूरियां होंगी और इधर माइनस की। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था। मूल बिंदु के बाईं ओर की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाईं ओर की धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पर बाईं ओर ऋण चिन्ह होगा, ऋणात्मक होगी, और दाईं ओर की समस्त धनात्मक होती हैं। और दूसरा जो नियम था कि मूल बिंदु के ऊपर की समस्त दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं और नीचे की ऋणात्मक होती हैं। तो जो ऊपर की दूरी होंगी यहाँ पे ऊपर साइड जो आएंगी वो धनात्मक होंगी और नीचे की जो होंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो ये हो गए प्रतिबिंब रचना के नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र पढ़ने से पहले हमें जरूरी है जानना ध्रुव, द्वारा की सबकी परिभाषा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले इन छोटी छोटी परिभाषाओं को। तो सबसे पहले हम ध्रुव की परिभाषा पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण के ठीक बीच का बिंदु ध्रुव कहते हैं, उसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये एक दर्पण है, ये गोली कुछ भी लिख सकते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे जो बीच का बिंदु होता है P, इसे ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण मतलब अवतल या उत्तल कोई भी, तो गोलीय दर्पण के दोनों ध्रुव यानी एक ध्रुवीय और एक ध्रुवीय को मिलाने वाली जो ये रेखा है इसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M, P और N से प्रदर्शित करते हैं। तो आप चाहें तो इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोकस दूरी, तो मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहाँ पे आपतित किरण मतलब ये जो किरण आती है परावर्तन के पश्चात जहाँ से समांतर हो जाती है, जहाँ से होकर गुजरती है, उसे फोकस कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये यहाँ से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर समांतर हो जाती है, इस बिंदु को फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई वक्रता केंद्र की परिभाषा। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे PC से प्रदर्शित करते हैं, ये P और C। तो ये हो गया मुख्य अक्ष। तो फोकस दूरी, गोलीय दर्पण में ध्रुव से फोकस को मिलाने वाली रेखा को दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, फोकस लेंथ। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी में अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मतलब P और C के बीच की दूरी R होगी, इसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गई वक्रता त्रिज्या। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार, दर्पण के प्रकार, प्रतिबिंब रचना के नियम और दर्पण सूत्र में प्रयोग होने वाली छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ें। अब अगली वीडियो में हम दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र देखने से पहले फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।